This video is sponsored by WeCard. आपका नाम क्या है? बैग वैग लटका के कहीं तैयारी? मोहम्मद मुनीर है। हाँ? और मैं कानपुर से आया हूँ। अच्छा, हाँ, और मैं आया था वीज़े के लिए आया था। आयरलैंड जा रहा था तो इसके लिए वीज़ा लेना था। कहाँ जा रहे हैं? आयरलैंड चमड़े का मेरा काम है, लेदर का। कानपुर वाले तो चमड़ा गुटखा दो ही चीज का तो काम ही वीज़े कर। के लिए था तो मैं तो विदेश घूमता रहता हूँ। अभी जापान में था, अब आ जा रहा हूँ आयरलैंड। तो वीज़ा लेके फॉर्मेलिटी हो गई तो कनाट प्लेस स्टाइल ने आ गया। मैं भी आ गया बहुत दिन में। आपको देखा तो रुक गए और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं आप, क्योंकि गांव-गांव में घुस जाते हैं, छोटे-छोटे पंचायतों में घुस जाते हैं, सड़कों में घुस जाते हैं। तो क्या करें, हमारा काम है 365 दिन तो जनता में इसीलिए तो रहना। हम आपसे बहुत प्रभावित हैं, तभी हमने आपकी फ़ोटो खींचने की कोशिश किया। फिर हमने कहा आपके बगल में लाइए, बात भी कर लेते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या मिजाज है देखिए, जब तक मुसलमानों में, हाँ? जब तक धर्म की राजनीति चलेगी, देखिए बड़े बड़े आए और चले गए। 700 साल मुगल रहे, 70 साल कांग्रेस रही, 300 साल अंग्रेज रहे, अब ये भी हैं, इनका भी टाइम चल रहा है। और जब तक धर्म की राजनीति चलेगी तो ये चलेगा, और कितने साल चलेगी ये नहीं कोई जानता। इसमें कहाँ धर्म की राजनीति आ गई? भाई देखिए, बीजेपी का मतलब है कि धर्म। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुसलमान कितने हैं? देखिए, चाहे जितने भी हो जाएं, पर अगर आपने यूनाइट कर लिया वोट को, देखिए दलित पिछड़ा, अगर आपने यूनाइट कर लिया श्रवण के साथ, तो आप नहीं जीत सकते। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों की लीडरशिप की कमी है, फैक्ट है। नहीं, देखिए लीडरशिप, देखिए प्लीज प्लीज आप चुप रहे। मुद्दे को भुनाना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर हाँ, इन राज्यों में धार्मिक ध्रुवीकरण का बहुत मामला नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क नहीं था, पर मतलब ये है कि आप किसी को डरा के किसी को वो आगे कहे तो हम चले आप गए। ये कहना चाह रहे हो कि मेजॉरिटी वोटों का ध्रुवीकरण हो जा रहा है? हाँ, बस यही मेरी बात है कि मेजॉरिटी जो वोट है मुस्लिम का, लीडर ही नहीं है। पहली बात, पिछले 50 साल में कोई लीडरशिप बता दीजिए आप जो मुसलमानों की रही। मुस्लिम भी तो बीजेपी में आ सकते हैं, उनको क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या है? तो लीडरशिप, अरे आप हमें प्रतिनिधित्व तो दीजिए, एक सीट तो दीजिए। आप विधायकी लड़ाइए, सांसद लड़ाई, कोई तो है नहीं। आप बताइए, पहले आप झंडा डंडा उठाओगे तब कि पहले टिकटें थमा दें? भैया टिकट थमाएंगे तो जब भैया टिकट अब ओवैसी को आप लगा दे तो ओवैसी क्या है? ओवैसी तो बी पार्टी हो गई ना। ओवैसी तो बी पार्टी सी पार्टी कहते रहते हैं। देखिए, अगर ओवैसी को अगर वोट देना होता तो मुस्लिम वोट क्यों नहीं देता? यूपी में कहाँ देता ओवैसी को? ओवैसी क्यों नहीं देते वोट? और हमारी लीडरशिप है कहाँ, ये बताइए, किसको हम लीडर बनाए? हाँ बोलो भाई, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? क्या करते हो पहले ये बताओ। मेरा MBBS हुआ है और मैं डॉक्टर हो? डॉक्टर हूँ। अरे भाई, कहाँ से? यहाँ पे महाराष्ट्र से हूँ मैं। अभी यहाँ पे PG कर रहा हूँ लेडी हार्डिंग में, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में PG चल रहा है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष बंग, डॉक्टर आयुष बंग। वेरी गुड यार, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। MS कर रहे हैं MD? नहीं, MD चल रहा है मेरा, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसमें। और फिर आप आगे फिजिशियन बनने का इरादा? देखेंगे आगे, फिलहाल तो अभी तो सोचा डॉक्टर किस लिए बनना चाह रहे हो? नहीं। डॉक्टर सर, सेवा करना है, कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, सेवा भी करना है, पैसा भी कमाना है, सीधी बात है। तो अरे उस हिसाब से। सेवा की मेवा पहले है। सर दोनों भी है, जरूरी नहीं है। मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आ जाए, एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद में सेवा भी करना है। अरे यार, सेवा करना, डॉक्टर के पास पैसा तो ऐसे ही आता है। तो वही बोल रहा हूँ ना सर। डॉक्टर बढ़िया हो तो तो क्या आपका विचार है आजकल की सियासत में? पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि एक MBBS MD लड़का जो है वो नौजवान देश की सियासत पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नहीं तो यहाँ तो मैं बहुत लोगों के सामने, नए बच्चों के सामने पूछता हूँ, बताओ यार तुम्हारा, नहीं हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, मेरा तो ये बोलना है कि सबने, मतलब यूथ ने पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहिए। फिर अपन ही बोलते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा है वैसा है। मतलब रीजंस बनाने की जगह पे अपन ने अपना अपन अभी से स्टैंड लेंगे तो कुछ आइडियोलॉजी के साथ तो आगे बनेगा कुछ ना कुछ। तो ये जो 3 राज्यों के चुनावी नतीजे आए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो करामात की है, जो कमाल किया है, बड़े बड़े लोग इसका अंदाज़ा लगा नहीं पा रहे थे। और अब ये कहा जाने लगा है कि 2024 कोई क्या लड़ेगा, अब तो लड़ाई क्लियर हो गई है। तुमको क्या लगता है?
ठीक है सर, मतलब लीडरशिप अपोजिशन में नहीं है, वो मान सकते हैं। और उसमें ऐसा है कि सब लोग बोलते थे कि मध्य प्रदेश में जितना मैंने फॉलो किया पॉलिटिक्स की, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट में हम तंग आ गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, बट सेंटर में हमको मोदी चाहिए। तो सबको ऐसे लग रहा है कि अभी तो मोदी जी को 400 सीटें आ जाएगी, बट सर ऐसा लगता है कि 6 महीने हैं, मेहनत कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। थोड़ा बहुत मतलब छोड़ना नहीं चाहिए सर। अभी बीजेपी को भी ऐसा था एक टाइम पे कि मध्य प्रदेश हार रही है, छत्तीसगढ़ हार रही है, बट उन्होंने मेहनत की, नतीजा इतना मतलब 15 साल से बीजेपी वहाँ पे थी, 20 साल से, तो भी बीजेपी वापस एक बार आई है। 5th टर्म शिवराज सिंह एक आधी बार सीएम बन जाए तो उनका 5th टर्म होगा, तो चांस बनता आपको ये लगता है कि अभी 2024 का मैदान खुला हुआ है सर, बिल्कुल है। मतलब हार नहीं मानना चाहिए, मतलब मैं मेरे फील्ड से एक्सपीरियंस से बताता हूँ, हार नहीं मानना चाहिए। तो लेकिन मुद्दा देखो, इन्होंने ओपीएस का मुद्दा उठाया सरकारी कर्मचारियों के लिए, इन्होंने नफरत मोहब्बत की बात करते थे हमेशा, ठीक है, और वो भी नहीं चला अगर हार गए तो। अगर आप ओपीएस कह रहे थे तो वो भी नहीं चला। अगर आप जो है किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह किया, वो भी नहीं चला। तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ चल रही है बीजेपी के पक्ष में जो ना राजनीतिक दल समझ पा रहे हैं ना। बीजेपी का सर एक्स फैक्टर मतलब पीएम मोदी है, डेफिनेटली, वो तो है, बिल्कुल है। और दूसरी बात हो गई ये मुद्दों की, सर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस या जो भी अपोजिशन है उनका ऐसा है कि एक चुनाव के लिए एक मुद्दा रखेंगे, अगले चुनाव में वो दूसरा मुद्दा उठा लेंगे। थोड़ा सा स्टेबल तो रहिए ना सर, कुछ तो एक मुद्दा लेके थोड़ा सा जाइए लोगों में। थोड़ा ऐसे नहीं होता कि अभी मुद्दा लिया है 2 साल में छोड़ दिया, दूसरा मुद्दा पकड़ लिया लोग। तो बहरहाल आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को कैसे रेट करते हैं? सर पहले के कंपेरेटिव डेफिनेटली बहुत अच्छा है, पुराने जिनके भी रहे उनके कार्यकाल से बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। मतलब इंटरनेशनल फ्रंट पे बोलिए या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे बोलिए, ठीक है, मतलब बेरोजगारी का इशू है, लेकिन मुझे लगता है उसका सर समाधान बीजेपी या कोई भी पार्टी निकाल नहीं सकती जब तक पॉपुलेशन का कुछ सीन ना हो जाए। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। राहुल नाम बताया था ना? आयुष। आयुष, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आइए साहब, बैठिए। आप कहाँ आप बैठ रहे हो? बढ़िया, आइए आप भी बैठिए। पहले तो कांग्रेचुलेशन, मैं आपसे मिलना चाहता था काफ़ी अरे, टाइम से। बहुत और शुक्रिया। आपका प्रोग्राम फॉलो करता हूँ टाइम टू टाइम। कहाँ के हैं आप? मैं वैसे बेसिकली दिल्ली में रहा हूँ रहने वाला, मेरा नेटिव है उत्तरांचल है, गढ़वाल है। हाँ जी, चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। आप ही लोगों के प्रेम की वजह से तो हम दर दर भटकते फिरते रहते हैं। ओपिनियन लेना चाहिए आज की तारीख में। जनता से बात करना बहुत जरूरी है। जनता से बात करना भी जरूरी है, ओपिनियन भी लेना चाहिए। हर आदमी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आ रहा है, आदमी को राइट है कुछ भी बोलने का, तो बताने ये का। 3 राज्यों में बीजेपी की सुनामी पर, लहर पर आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है, देखिए मैं एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर सर्विस करता हूँ और थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया के मैं एशिया लेवल पे भी घूमता हूँ। जो मध्य प्रदेश है यहाँ तो एक चेंज ला रही थी पब्लिक शुरू से। मैं जो पिछले 2000 बल्कि 20 से मैं जो है जिस टाइम आदित्य ज्योतिराव सिंधिया जो वापस गए थे उस टाइम से मैं मध्य प्रदेश में काफ़ी जुड़ा हूँ, पब्लिक के साथ भी, लोगों के साथ भी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी। उनका व्यूज़ ये था यार जो है ना इस बार जो चेंज आना चाहिए, काफ़ी टाइम से है। लोकल पब्लिक भी कुछ परेशान थी। देखो, वो तो मैं गया था खुद, मैंने 20-25 जिलों में जिलों में गया और हर जगह मैं ऐसे राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ, गांव देहात कस्बे में। जो बात आप कह रहे हैं वो बात मैंने भी फील की थी, मगर जब ये बात मतदान केंद्र में पोलिंग बूथ के अंदर जब बटन दबाने का मामला आया तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि मतदाताओं ने कमल के फूल को हाथ पे तरजीह भरपूर दे दी। देखो ये डिपेंड, ये सब कुछ जो हुआ है ना, मैं ये कहता हूँ एक जैसे आज की डेट में हम एक वर्ड बना रखा है मोदी मैजिक, राइट। तो मोदी मैजिक ठीक है, ही इज़ ए वेरी गुड लीडर, उसमें कोई दो राय नहीं। वन सिंगल मैन, सिंगल आर्मी मैन जिसको कहते हैं आज की डेट में। आर्मी भी है, सिंगल। अच्छा, आज की डेट में अगर वही चेहरा अमित शाह का आ जाएगा ना, शायद लोगों को ना इतना विश्वास नहीं होगा। योगी का, योगी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है, ये योगी को इतना ज़्यादा नहीं उठने देंगे कि सेंट्रल लेवल पे आए वो। हाँ, यूपी लेवल 24 में आप लड़ाई कुछ देख रहे हैं कि मैदान साहब? 24 की लड़ाई में तो देखो मोदी ही आएगा। और अपोजिशन जो ये सब कुछ कर रही है ना, इंडिया और ये वगैरह, एक कंसेप्ट अच्छा था एक किसी को हराने के लिए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। नंबर 1
हाँ, नंबर 2 भी है। मैं आ रहा हूँ सभी उस पे। नंबर 2 जैसे राजस्थान में था, राजस्थान में भी सेम पब्लिक का ओपिनियन था कि भाई हाँ, वहाँ तो रिवाज है वो नहीं रिवाज नहीं, गहलोत की फेवर में थे, गहलोत के फेवर में थे, तभी गहलोत इतनी सीट पाए, नहीं तो 20-25-30 पाते थे। इनको जो मार खाई है ना इन्होंने, सचिन और गहलोत की जो आपस में तो तानाबानी चल रही थी ना, वो थोड़ा सा मार गया है। और छत्तीसगढ़ का तो पता ही नहीं क्या चला क्या नहीं करा। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, आज की डेट में हर आदमी को व्यू है कि जो मुद्दा उठाया था ना ईवीएम मशीन का, ये ना कहीं रिमोट कंट्रोल है। मुझे ये जो लग रहा है ना, देखो मैं ये नहीं मैं तेलंगाना में तो रिमोट नहीं चला, उत्तराखंड में तो नहीं चला। This video is sponsored by WeGuard.